बंगाल की संदेश खाली में रिपब्लिक बांग्ला का रिपोर्टर गिरफ्तार। पुलिस ने रिपोर्टर संतू पान को संदेश खाली की सच्चाई दिखाने से रोका। रिपब्लिक भारत पर संदेश खाली की सच्चाई दिखाने से डरी बंगाल सरकार और बांग्ला के रिपोर्टर को जबरन घसीट कर ले गई पुलिस। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा आरोपी पर कार्रवाई की जगह रिपोर्टर पर हमला होता है लोकतंत्र की हत्या, सच्चाई दिखाना पत्रकार का अधिकार। बीजेपी नेता सतीश पूनिया का बयान। कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में। रिपब्लिक चैनल के रिपोर्टर को गिरफ्तार करना तानाशाही की पराकाष्ठा। ऐसी सरकार को पद पर रहने का हक नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने रिपब्लिक भारत के पत्रकार के खिलाफ हुई कार्रवाई का जताया विरोध। सोशल मीडिया हैंडल पर 24 घंटे के लिए अपनी प्रोफाइल की ब्लैक। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी की बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने निंदा की। कहा बंगाल में माहौल खराब है। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली जाने की इजाजत दी है। आज सुबह 11 बजे संदेश खाली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। कलकत्ता हाईकोर्ट से संदेश खाली जाने की इजाजत मिलने के बाद बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, हम संदेश खाली में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सीएम ममता का भाषण बहुत सुन लिया, अब संदेश खाली में उनकी कार्रवाई देखेंगे। 9 बजे कलकत्ता से निकलकर 11 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगा और जो विक्टिम फैमिली है उसका साथ मुलाकात करना, खास करके बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से 7 दिनों के लिए धारा 144 हटाई। हाईकोर्ट ने भड़काऊ बयानबाजी पर भी रोक लगाई। संदेश खाली मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा। बंगाल के संदेश खाली में महिला उत्पीड़न को लेकर के जारी है घमासान। एनसीडब्ल्यू की टीम ने किया संदेश खाली का दौरा। पीड़ित महिलाओं से मिली रेखा शर्मा। कहा पुलिस ने की लापरवाही, डरी हुई हैं महिलाएं। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। संदेश खाली का दौरा कर बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। संदेश खाली मामले पर चिंता जताई। संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बंगाल की टीएमसी सरकार पर साधा निशाना। कहा ममता बनर्जी के संरक्षण में महिलाओं पर अत्याचार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना, लोकतंत्र को नष्ट करने जैसा। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा हम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की कर रही है कोशिश। बताते हैं जहां रिपब्लिक भारत रिपोर्टर पर हमले और गिरफ्तारी का मामला है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विरोध जताया है। हमले के विरोध में ट्विटर प्रोफाइल को ब्लैक भी उनके द्वारा किया गया है। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को सच्चाई दिखाने से रोका गया, संदेश खाली में गिरफ्तार किया गया और इसी को लेकर के अब विरोध जताया है शुभेंदु अधिकारी ने, जिन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल को, एक्स प्रोफाइल को यहां पर ब्लैक कर दिया है और इसकी निंदा यहां पर की गई है। आपको बता दें कि इसके पहले शहजाद पूनावाला के द्वारा भी निंदा की गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर पर हमला किया जाता है। सच्चाई दिखाने से संदेश खाली की रोका जाता है और उसे पुलिस अपने साथ ले जाती है। तो देखिए ये जो एक्स प्रोफाइल है शुभेंदु अधिकारी का, उसे उन्होंने उसके पिक को, उसके फोटो को ब्लैक कर दिया है। यह विरोध जताने का तरीका। रिपब्लिक बांग्ला के जो रिपोर्टर थे संतू पान, उनको कैसे रोका गया संदेश खाली में। सच्चाई दिखाने से ममता सरकार डर गई और ममता सरकार के पुलिस वाले कैसे जबरन घसीट कर ले गए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखा। इसका विरोध शुरू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स प्रोफाइल को ब्लैक कर लिया है। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। कहा केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार ने 4 फसलों पर दिया एमएसपी का प्रस्ताव। किसानों ने सभी फसलों पर एमएसपी के गारंटी की मांग की। केंद्र के प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। आज बैठक के बाद किसान करेंगे दिल्ली कूच का प्लान। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा में अलर्ट। आज रात 12 बजे तक 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी। आज जम्मू दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात।
पीएम मोदी आज 1500 सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर में होगी कर्मचारियों की तैनाती। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री आज देंगे एम्स की सौगात। 2019 में पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास। 1660 करोड़ की लागत से 720 बेड वाला अस्पताल बनकर तैयार। जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की पीएम मोदी आज रखेंगे आधारशिला। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी सांसद मिथिलेश कठेरिया का बयान आया सामने। कहा अस्तित्व बचाने के चुनाव लड़ रही है सपा और बसपा। ये सब अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं किसी की कोई सीट नहीं निकलेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का पोरवोरिम दौरा। शिव जयंती समारोह में शामिल हुए। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीकानेर, जयपुर और उदयपुर में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शिबू सोरेन के खिलाफ आज अधिक संपत्ति मामले में आज सुनवाई। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या दौरा। मंत्रियों के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। बिहार में आज से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा। मुजफ्फरपुर से करेंगे यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई। महिलाओं से कथित यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम मोदी आज एजुकेशन सेक्टर को देंगे बड़ी सौगात। जम्मू, बोधगया और विशाखापट्टनम में 3 नए IIM का करेंगे उद्घाटन। 13,000 करोड़ से ज्यादा की शिक्षा परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया शुभारंभ। अयोध्या, मथुरा और काशी में करोड़ों के निवेश का रास्ता साफ। पीएम मोदी बोले डबल इंजन की सरकार ने दिखाया अगर नीयत सच्ची हो तो आता है बदलाव। पीएम मोदी ने विपक्ष को ललकारा। कहा यूपी $1 बिलियन की बनेगी इकोनॉमी। आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, ये संकल्प करके मैदान में आइए। उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अपने राज्य की बनाइए। जरा संकल्प करके आइए ना मैदान में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला। कहा ये लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं करते थे। अमेठी में राहुल की यात्रा का करे बहिष्कार। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस परिवार ने रायबरेली की सीट भी छोड़ दी। सुनी सड़कें चीख चीख कर कह रही है अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। तो सुनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। राहुल गांधी ने यूपी के अमेठी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। कहा तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, प्राइवेट जहाज में घूमने का, मजे लेने का। जागोगे नहीं तो सब भूखे मर जाओगे। अमेठी पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस दौरान राहुल की यात्रा में नहीं पहुंचे लोग, पूछा रही खाली। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। असम में सीआईडी ने राहुल गांधी को समन भेजा। 23 फरवरी को पेश होने का आदेश। राहुल पर गुवाहाटी में हिंसा फैलाने का आरोप। असम की सीआईडी ने राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, वेणुगोपाल को भी समन भेजा। हिंसा फैलाने के आरोप में 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। असम कांग्रेस के विधायक कमलाखिया डे का बड़ा बयान। कहा राहुल नए वामपंथी बन गए, इनके पीछे वेणुगोपाल और जयराम रमेश का दिमाग। अब कांग्रेस की सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ सनातन का विरोध करना रह गया है। कांग्रेस को टेक ओवर कर सकते हैं कमलनाथ, जयराम, सुरजेवाला। केसी वेणुगोपाल की टिकड़ी से नाराज कांग्रेसी कमलनाथ की अगुवाई में कर सकते हैं बगावत। डीके शिवकुमार ने रिपब्लिक से पुष्टि की। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस को दिया फाइनल अल्टीमेटम। कांग्रेस को 17 सीटों का दिया है ऑफर। कहा कांग्रेस मानेगी तो अखिलेश न्याय यात्रा में जाएंगे, वरना नहीं। पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना कहा, इंडी का भविष्य अंधकार में है, बीजेपी ही वर्तमान और भविष्य है। सपा बसपा कांग्रेस का भविष्य मैं पहले भी कहता था अंधकारमय है और आज भी कह रहा हूं अंधकारमय है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। न्याय यात्रा में अखिलेश के शामिल न होने पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान, कहा खटास नहीं है, जब सीट शेयरिंग का फाइनल हो जाएगा 24 फरवरी से पहले फाइनल हो सकता है फैसला। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव को लेकर जुटी बीजेपी, तेलंगाना में 5 अलग अलग जगहों से गुजरेगी बीजेपी की संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, 10 दिन में यात्रा में महिलाओं, किसानों और सामाजिक वर्गों से मिलेंगे नेता। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को नए सिरे से कराने के दिए है आदेश, कहा एक न्यायिक अधिकारी की भी हो नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग का वीडियो तलब किया है। आज से तेलंगाना में बीजेपी की संकल्प यात्रा है, आज फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर खराब करने को लेकर रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को लगाई फटकार, पूछा आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर भी तलब किए हैं। शरद गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने अजीत पवार गुट को जारी किया है नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा है जवाब, 3 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया, कहा एनसीपी शरद चंद्र को 1 हफ्ते में चुनाव चिन्ह जारी करे आयोग। एनसीपी शरद चंद्र पवार नेता जितेंद्र आवाहर का बयान, कहा कोर्ट ने गणतंत्र बचाने का काम किया है, 7 दिन में चुनाव आयोग को चिन्ह देने को कहा है, ये बहुत उत्साहवर्धक है। महाराष्ट्र में गंदी राजनीति हो रही है। बीजेपी के साथ जाने पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले, मेरे साथ किसी भी बीजेपी नेता ने नहीं किया संपर्क, लोकसभा में हमारा प्रदर्शन और अच्छा होने पर मेरा फोकस है। शराब घोटाले में ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल, समन को बताया गैर कानूनी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में की है शिकायत, आप बोले हम कानून के तहत दे रहे हैं। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, कहा कोई लुका छिपी नहीं है, हर बार ईडी के समन का जवाब मिल रहा है। 16 मार्च को भी कोर्ट में केजरीवाल होंगे पेश। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला, कहा झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, बार बार समन के बावजूद पेश न होना क्रिमिनल ऑफेंस है, कानून से खेल रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का केजरीवाल पर हमला, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए घबरा रहे हैं केजरीवाल, विधानसभा के बहाने बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बीजेपी के 7 निलंबित विधायक, स्पीकर के फैसले को दी है चुनौती, मामले पर कल होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी और फारूक अब्दुल्ला के बीच सियासी बयानबाजी। नबी ने अब्दुल्ला पर केंद्र नेतृत्व से रात में मिलने का लगाया आरोप, तो अब्दुल्ला बोले कुछ भी कह ले गुलाम नबी, घाटी के लोगों के दिल में बसी नेशनल कॉन्फ्रेंस। प्रदर्शनकारी किसानों ने एमएसपी पर केंद्र सरकार का प्रस्ताव किया खारिज, कहा प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं, 23 फसलों पर सरकार एमएसपी करे लागू, सरकार पर नहीं पड़ रहा है कोई बोझ। अपनी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान, का सरकार ने मांगे नहीं माने तो 21 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है मुलाकात, किसानों के मुद्दे पर हुई है बात। कैप्टन बोले किसानों के मुद्दे पर जल्द समाधान निकालने के लिए आश्वस्त। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा एक्शन, बोर्ड ने बनाई जांच कमेटी, सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरों की जांच करेगी। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने कहा किसी भी अभ्यर्थी से नहीं होगा अन्याय। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड सुनील और उसके भतीजे को किया है गिरफ्तार, आरोपियों से 2 गाड़ी, 1 मोबाइल, डायरी बरामद। यूपी के रामपुर में कलयुगी मां की करतूत, 2 बेटियों को गला रेत कर उतारा मौत के घाट। बिहार की सीतामढ़ी पहुंच करके आईजी शिवदीप ने कानून व्यवस्था का लिया है जायजा, कहा कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो हमारे पास वैसे लोगों की सूची भी है कि जो पर्दे के पीछे से इस तरह से एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश करते। अब घटनात्मक तो उकसाने की स्थिति आ गई हमारे सामने, उसमें कार्रवाई होगी। यूपी के रामपुर में चोरों का आतंक, स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी। मथुरा में कार हादसे के बाद बवाल, स्थानीय लोगों ने किया बचाव। यूपी के मुजफ्फरनगर में पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी रिश्वत के साथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दिल्ली में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों को 7 साल की सजा, लूट के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ एक्शन, लंबे समय से फरार चल रहे थे शातिर को गिरफ्तार किया।